Hello students. In the previous video we have discussed about the circular motion और जहां हमने कुछ टर्म पढ़े थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन एक बात जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में जितने भी मोशन होते हैं सभी मोशन के लिए एक फोर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी विदाउट फोर्स वी कैन नॉट कंसिडर अ मोशन। If there is a force, there is a motion, and if there is a motion, there must be a force. तो एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कोई ना कोई तो देखे, हमने क्या पढ़ा, a body is performing circular motion, ओके। तो यानी कोई तो फोर्स होगा जो बॉडी को क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप सिंपल से बोलेंगे कि इट इज द फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात खत्म। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो फोर्स जो उस बॉडी को सर्कुलर मोशन कराएगा तो वो फोर्स उस बॉडी के लिए क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अभी आपको समझा देते हैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से। मान लीजिए ये हमारी अर्थ, दिस इज टू बी अवर अर्थ, और ये एक हमारा क्या हो गया, मून। अब हम सभी जानते हैं ये मून अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। तो क्या ये मून खुद घूमता है? नहीं। मून और अर्थ के बीच में प्यारे बच्चों क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मून और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मून इस अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के लिए क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ये फोर्स अप्लाई कौन करता है, अर्थ। इस फोर्स को अप्लाई किसने किया, अर्थ ने। लेकिन घूमता कौन है, मून। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा मून के लिए। क्लियर हो गया? चलिए एटम के बारे में तो आप सभी जानते हैं। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन खुद अपनी मर्जी से न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमता, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने, ये आपका हाथ है और आपने एक धागा लिया और उस धागे में एक पत्थर बांध दिया आपने, और फिर उस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो देखिए आपका हाथ तो इस पत्थर से क्या है, बहुत दूर है। तो इस पत्थर को घुमा कौन रहा है, इस धागे में प्यारे बच्चे खिंचाव आ जाता है। उस खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। आपने धागे को पकड़ा हुआ है, धागे के दूसरे सिरे पे पत्थर है और धागा खिंचा हुआ है, टेंशन। तो ये जो टेंशन है ये इस स्टोन को चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व कराती है। तो समझ में बात आ गई क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन देता है तो वो फोर्स उस बॉडी के लिए क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बताइए मून के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो टेंशन है ये इस स्टोन के लिए क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, सेंटर की तरफ। इसकी डायरेक्शन घूमने वाली बॉडी की तरफ नहीं होगी, हमेशा सेंटर की तरफ होगी। चलिए तो ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन और इसकी डेफिनेशन। लेकिन हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है F, उसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r।
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। m, ये m क्या होगा, मास, किसका मास, जो बॉडी रिवॉल्व करेगी। v क्या है, वेलोसिटी, किसकी, जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है। और r क्या होगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो क्या हम इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए सिंस v का बेटा v और ओमेगा का फॉर्मूला बताया था, v r ओमेगा, याद आ गया? पिछले वीडियो में रिलेशन था v और ओमेगा में, v r ओमेगा। तो देखिए f mv²/r, f m r, v की जगह क्या रख दिया हमने, r ओमेगा। f mr²/r, एक r से एक r कट जाएगा, f क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, mr ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले बनते हैं, mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना, क्या मैं इस f को m में लिख सकता हूं? ये जो f है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m में, बराबर में क्या चल रहा है, mv²/r। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो प्यारे बच्चों a क्या हो जाएगा, v²/r। देख लीजिए, यहां से मैंने क्या किया, f को क्या लिया, m में। ये किसी भी फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है, मास से मास कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या आ गया ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, नॉर्मल। ऐसे ही यहां से भी देखिए, इस f को मैं क्या लिख सकता हूं, m में mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कट जाएगा तो a r ओमेगा स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले तो किसका आ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और दो फॉर्मूले किसका आ गए, एक्सेलरेशन की। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एक्सेलरेशन। यही न्यूमेरिकल में आपसे जनरली क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप v की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सेलरेशन आप किसके, ओमेगा के टर्म में भी क्या कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल में वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल में जो ओमेगा है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, नहीं, वो आपको घुमा के बात पूछेगा। देखिए प्यारे बच्चों, ओमेगा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो समझ लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पे। हेलो मोटो, ये जो ओमेगा है बेटा, इसके कुछ फॉर्मूले होंगे। एक होगा 2 पाई n, ओमेगा का एक फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई n। अब ये n क्या है ये समझ लीजिए, n है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए हैं। तो ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों का ये यूज होगा। वो आपको ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा, वो बोलेगा एक सेकंड में इतने चक्कर, एक सेकंड में या इतने सेकंड में इतने चक्कर लगाए गए तो ओमेगा निकालिए, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेगा तो यू विल गो थ्रू इट, जैसे ओमेगा कैसे निकलेगा, ओ सॉरी ये n कैसे निकलेगा, वो आपसे कहेगा कि 25 सेकंड में 7 चक्कर लगाए हैं, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा। देखिए 25 सेकंड में वो कहेगा कि एक बॉडी है वो 25 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो एक सेकंड में कितना हो जाएंगे, 7/25, तो 7/25 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। क्लियर हो गया। मान लीजिए ये बोलेगा कि 10 सेकंड में 25 चक्कर लगाए हैं, तो एक सेकंड में कितना हो जाएंगे, 25/10, तो 25/10 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी। तो जैसे आपको n आ जाएगा तो n से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द एक्सेलरेशन। और बेटा ये जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है, दोनों की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखना, चाहे ये फोर्स हो चाहे ये एक्सेलरेशन हो, दोनों की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो चाहे तो इस बात को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार न्यूमेरिकल में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन
is always toward center, is always toward center. चलो बात करते हैं. So now we will do some numerical जिससे आपको ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. Okay dear student, we have a NCERT numerical, देखिए based on circular motion. तो इसको हम करते हैं. Let's solve it. हमसे बोला क्या गया है? A stone tied to the end of a string 80 centimeter long. देखिए we have a stone और इस stone को 80 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से बांधा गया है और यहाँ किसी ने इसको अपने हाथ से ऐसे पकड़ा है और इस स्टोन को ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना, घुमाया गया है. ये क्या हो गया? हैंड, हाथ से पकड़ा है. A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is held in a horizontal circle with constant speed. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration of the stone? तो प्यारे बच्चों, ये स्टोन क्या करता है? ये 14 सेकंड में 25 रिवॉल्यूशन करता है. तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे? 25 ओवर 14 रिवॉल्यूशन. और एक सेकंड में जो रिवॉल्यूशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? इस स्टोन की फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है. तो हमसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. तो प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का अभी थोड़ी देर पहले दो फॉर्मूले बताए थे. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r या r ओमेगा स्क्वायर. तो हम यहां पर लेते हैं r. अच्छा, ऑल्सो r की वैल्यू कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर. तो ये दो इंफॉर्मेशन n हमारे पास है और r हमारे पास है. तो देखिए, सिंस प्यारे बच्चों a का फॉर्मूला क्या होता है? r ओमेगा स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू r. ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया था प्यारे बच्चों? 2 पाई n. तो यानी 2 पाई n का स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू r इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर. तो यहां से a इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर इंटू 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. इसका स्क्वायर हो जाएगा. और n कितना दिया है? 25 अपॉन 14. तो प्यारे बच्चों, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट 991.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल आपको सिंपल सा कंसेप्ट पूछा गया था. डू यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन? कि क्या आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? तो बिल्कुल आपको पता है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर. एक फॉर्मूला होता है e इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, लेकिन v हमें यहाँ गिवन नहीं था. यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी मालूम था और हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम ओमेगा निकाल सकते हैं और ओमेगा की हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट, वी हैव वन मोर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल. इसमें हमसे क्या पूछा गया है? An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm move along the groove steadily and complete 7 revolution in 25 seconds. देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्रूव है और इसमें क्या हुआ है? इसका रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर. r आपको दे दिया है, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट हो गया और ये इंसेक्ट ऐसे इसके किनारे 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 ऐसे ऐसे इसकी बाउंड्री पर क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है. कितने रिवॉल्यूशन करता है? 7 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकंड. तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन उसने एग्जामिनर ने मांगी है. तो लेट्स सी, सॉल्व वन बाय वन. तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है प्यारे बच्चों?
जो हमारे पास है गिवन, एक तो हमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, वो जो इंसेक्ट है वो सर्कुलर ग्लोब में कैसे घूम रहा है, 12 सेंटीमीटर के रेडियस से घूम रहा है। ओके, उसके बाद हमें मालूम है 25 सेकंड में, इन 25 सेकंड कितने रिवॉल्यूशन है, 7। तो प्यारे बच्चों एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 7/25 रिवॉल्यूशन। तो एक सेकंड के जो रिवॉल्यूशन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो गई, हमें रेडियस पता है, तो दो चीजें हमें पता है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। तो प्यारे बच्चों एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई n। ओमेगा का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, 2 पाई n। तो देखिए 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी रख दें, 3.14। पाई की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 3.14। n की वैल्यू कितनी है, 7/25। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट 0.44। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, रेडियन पर सेकंड। तो दिस इज द ओमेगा, बहुत ही सिंपल है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, n की वैल्यू 7/25। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट दिस डाटा। और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ये आपका प्रीवियस इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके बेटा, अब क्या बचा, एंगुलर स्पीड आपने कैलकुलेट कर दिया, अब आपको क्या निकालना है, लीनियर स्पीड। तो आपके पास एक रिलेशन है क्या, v r ओमेगा, याद आ गया, v r ओमेगा। तो यहां से v r कितना है प्यारे बच्चों, 12, r की वैल्यू है 12, ओमेगा कितना निकला है 0.44। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5.28। व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट 5.28, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n और v कैसे निकलता है, v r ओमेगा। ठीक है, और दूसरा यूनिट क्लियर होनी चाहिए। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन में आती है, रेडियन पर सेकंड। v मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये आपने कर लिया, हाँ, मिटा दें इसको, मिटा दें। चलिए ये हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें हमसे क्या पूछा है, इज एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर होता है? तो प्यारे बच्चों जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होता है, देखिए जरा, ये होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये होती है। जब बॉडी इधर है तो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, यहाँ आएगा तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, यहाँ होगा तो इधर आ जाएगा, और ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्लियर है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, मान ली बात। लेकिन डायरेक्शन तो देखिए लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसको एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन बदलेगा तो फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आप बोलेंगे acceleration vector is not constant because direction is changing continuously। डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, तो उसने क्या पूछ लिया, मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया। तो बताइए ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला बताया था हमने आपको, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला और था a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो या तो v की टर्म में निकाल लीजिए या फिर किसकी, r की टर्म में निकाल लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ यूज कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 12 और ओमेगा कितना आया था आपका? 0.44। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यू विल गेट 2.32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास किसकी वैल्यू है? v की भी वैल्यू है, तो जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ये ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इसी को यूज करें, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इवन यू आल्सो हैव अ वैल्यू ऑफ v, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड पार्ट। इसको मिटा दें, कर लिया होगा आपने। व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए यहां से सेट चला, एक चक्कर, दो चक्कर, 3 4 5 6 7, यही आ गया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। जहां से चला वहीं आ गया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। सिंपल। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल। हमसे क्या बोला गया है? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। हमारी जो घड़ियां होती हैं उसमें 3 नीडल होती हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो इसमें हमसे, और तीनों का मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, ऐसे घूमते रहती है। तो उसने हमसे सेकंड हैंड यानी सेकंड वाली जो नीडल है और मिनट हैंड जो मिनट वाली नीडल है उसकी क्या पूछ ली गई है? एंगुलर। हमसे दोनों की एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। तो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए इस फॉर्मूले को हम सेकंड हैंड और मिनट हैंड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर सेकंड हैंड के लिए नीडल, सेकंड हैंड नीडल के लिए ये आपकी घड़ी हो गई 12 6 3 9, ये हो गई सेकंड हैंड नीडल। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, जरा समझना, जब ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहां आती है, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगी तो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? जरा ध्यान देना, जब ये सेकंड वाली नीडल पूरा एक चक्कर लगाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा? 360 यानी 2 पाई। एग्री? अच्छा, और एक चक्कर जब ये लगाएगी तो इसको टाइम कितना लगेगा? 60 सेकंड। देखिए ना, सेकंड वाली सुई 1 2 3 4 ऐसे करके वापस यहीं आ गई, तो टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा कितना है बेटा इसके लिए? 2 पाई। ये कितना हो गया? 60। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई ओवर 30, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू पाई ओवर 30। यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। सिंपल। ओके, अब करते हैं फॉर मिनट हैंड नीडल। मिनट हैंड नीडल देख लीजिए प्यारे बच्चों, 12 6 3 9, ये है मान लीजिए मिनट वाली सुई, मिनट नीडल। ओके, तो जब ये नीडल पूरा एक चक्कर लगाती है तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा वही हो जाएगा 2 पाई। एक चक्कर लगाने में कितना एंगल कवर करेगी? ये देखे ना, सेंटर से कितना एंगल बनाएगी? 360 तो बनाएगी, ऐसे 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 चल के जब एक चक्कर लगाएगी, ठीक है। 360 यानी 2 पाई। टाइम जल्दी बताइए, मिनट वाली सुई जब एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम बीत जाता है? जल्दी बताइए। 60 मिनट हो जाते हैं। जब सेकंड वाली सुई चक्कर लगाती है तो 60 सेकंड हो जाते हैं, और मिनट वाली सुई लगाएगी तो 60 मिनट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ, अब ये मत कहना कि जो आवर वाली सुई है जब वो एक चक्कर लगाएगी तो 60 आवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना तो कॉमन सेंस, ठीक है ना। नहीं, अगर सेकंड वाली सुई चक्कर लगाएगी
तो 60 सेकंड। मिनट वाली एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट। हाँ, अगर आवर वाली एक चक्कर लगाती है तो 60 आवर क्यों नहीं हो जाते? ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो मिनट वाली सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो कितना टाइम बीत चुका है बेटा? 60 मिनट, जिसको 1 आवर बोल देते हैं। ठीक है ना? जब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगा लेती है तो क्या कहते हैं भाई 1 घंटा हो गया, ऐसा, यानी 60 मिनट। ओके बेटा, 60 मिनट को मैं ये लिख सकता हूँ, 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 मिनट को क्या बोल सकते हैं? 60 एज इट इज। 1 मिनट को क्या लिख लिया? 60 सेकंड। क्लियर हो गया? चलिए, इसके लिए ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला थीटा ओवर टी। ओमेगा थीटा कितना है बेटा? 2 पाई। मिनट के लिए टी कितना हो गया? 60 into 60। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 2 इसको क्या बना देगा? 3 बना देगा। तो पाई ओवर 180 रेडियन पर सेकेंड। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। क्लियर हो गया? आप इसको आवर्स के, जो आवर वाली सुई होती है नीडल, उसके लिए भी आप इसको क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप न्यूमेरिकल कर लीजिए 100 और बार-बार आपके अंदर आदत है फॉर्मूला को और कांसेप्ट को भूल जाने की, तो इट इज लाइक वाइल्ड गूस चेस, बिल्कुल निरर्थक प्रयास हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा बच्चा कौन होगा कि चाहे 5 न्यूमेरिकल करे, चाहे 10 न्यूमेरिकल करे, लेकिन हर न्यूमेरिकल और हर चीज का उसको क्या याद रहे? कांसेप्ट याद रहे। देखिए बात समझ आए? 100 न्यूमेरिकल करे और आपको 100 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हाँ भाई मैंने आज पूरे दिन में 100 न्यूमेरिकल करे, और अगले दिन क्या फॉर्मूला था, क्या कांसेप्ट था, सब भूल गए, क्या फायदा? 5 न्यूमेरिकल करें लेकिन आपको फॉर्मूले क्लियर हो कि हाँ भाई उस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला था, ये कांसेप्ट था, वो ज्यादा अच्छा है। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। बात समझ आए? हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये एक तरह से आपका सर्कुलर मोशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।